भागवत का अर्थ क्या है? तो विद्वानों ने किया कि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। इस संसार सागर में सज्जनों दो गंगा का प्राकट्य हुआ है। एक गंगा है जो भगवान के चरणारविंद से प्रकट हुई और गोमुख से निकल करके हरिद्वार आदि क्षेत्रों को, प्रयागराज को पावन करती हुई और काशी विश्वनाथ का दर्शन करके गंगा सागर में जाकर के समाहित हो जाती है। वो गंगा कहाँ से निकली? भगवान के चरणारविंद से निकली। और धरती पर दूसरी गंगा अगर कहीं से निकली है तो उस गंगा का नाम है ये भागवती गंगा। वो गंगा है भागीरथी गंगा जो भगवान के चरणों से निकली। महाराज भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा को धरती पर प्रकट किया और इस गंगा का नाम है भागवती गंगा। लेकिन भागवती गंगा का प्राकट्य कहां से हुआ? तो भागीरथी गंगा का प्राकट्य भगवान के चरणों से, चरणारविंद से, और भागवती गंगा का प्राकट्य भगवान के मुखारविंद से हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत कथा कहां से प्रकट हुई? भगवान के मुख से। तो मुखारविंद से प्रकट होने वाली जो ये गंगा है उस गंगा से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये गंगा गांव गांव में पहुंच जाती है, क्षेत्र क्षेत्र में पहुंच जाती है, दरवाजे दरवाजे पर पहुंच जाती हैं और गांव गांव में जाकर के अलग जगाती हैं। जो सौभाग्यशाली लोग हैं वो भगवान की कथा सुनकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं, और जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं दरवाजे पर भगवान की कथा होती है और घर में बैठ करके वो परपंच करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। याद रखना, ये गंगा गांव गांव में आ जाती है। अब बबूरा गांव, ये रखौना जो पूरा क्षेत्र है ना, पूरा आप गांव इकट्ठा हो जाओ, जितना धन है सब इकट्ठा कर लो, पूरे गांव का सारा धन इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन खूब प्रयास करिए कि प्रयागराज में बहने वाली गंगा आपके गांव रखौना में बहने लगे, आ जाए तो संभव है? असंभव, कभी नहीं आ जाती वो गंगा, यहां नहीं आ सकती। लेकिन ये जो भगवान के मुखारविंद से प्रकट होने वाली भागवती गंगा है वो दरवाजे दरवाजे पर, घर घर में आ जाती है। और इसलिए वो उस गंगा से गंगा ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वहां गंगा में स्नान करने जाओगे तो एक खतरा दिखाई पड़ता है। क्या खतरा? ये दिखता है कि डुबकी लगा रहे हो तो मन में एक डर बना रहता है, भय बना रहता है, कहीं पांव के नीचे से रेत खिसक गई, बालू खिसक गई तो उसी गंगा में कहीं डूब गए ना तो जय जय सीताराम हो जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वहां गंगा में जाकर के स्नान करोगे, डूब जाओगे तो याद रखना फिर हमारा आपका मरण हो जाएगा, वहां मर जाएंगे, प्राणांत हो जाएगा। और यहाँ क्या फायदा है? और भागवती गंगा में आकर के कथा सुन करके जब डूब जाओगे ना, यहाँ पे डूबोगे तो यहाँ प्राण नहीं निकलेगा। यहाँ वृंदावन बिहारी लाल हमारे आपके सामने प्रकट होकर के दर्शन देना प्रारंभ कर देंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ डूबने से भगवान का दर्शन और वहां डूबने से प्राणांत। तो इसलिए संत जन कहते हैं कि उस कथा से, ये भागवती कथा, भागवती गंगा उस गंगा से अधिक श्रेष्ठ है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। याद रखना उस गंगा से ये गंगा अधिक श्रेष्ठ है। तो ये चौथी व्याख्या सुन रहे थे क्या? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। वो गंगा भगवान के चरणारविंद से प्रकट हुई और ये गंगा भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और भागवत की पांचवी व्याख्या सुन लीजिए, और अद्भुत है और अलौकिक है। और पांचवी व्याख्या क्या है? संत जन कहते हैं भागवत कथा जानते हो किस लिए होती है? भागवत कथा होती है कि जीव भागवत कथा सुन करके भागवत बन जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।